नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पर फिर वही सुबह सुबह वीडियो की शुरुआत हमने कर दी है और आप सभी लास्ट तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही एनर्जीफुल है और बहुत ही संघर्षपूर्ण है। देखिएगा, आप सभी को खुद पता चल जाएगा वीडियो देखकर। तो यहाँ पर हमारे कामों की शुरुआत हो गई है और मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही हूँ घर के बाहर। एक ग्राउंड आप सभी देख रहे हैं, पूरे ग्राउंड में झाड़ू लगाना है हमको, वही सब है करना। और क्योंकि कामों की शुरुआत इन्हीं कामों से होती है और हमारे गांव की मतलब हर गांव की या शहर की जो भी है, जैसे जहाँ सुबह ऐसे ही होती है, सुबह के कामों से हम लोगों की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर बस झाड़ू लग गया है। अब चलते हैं घर के अंदर, दिखाते हैं आप सभी को बच्चियों की शैतानी और खुद के कामों को, क्योंकि बच्चियाँ आज जल्दी जाग गई थी मेरे आने से पहले। और यहाँ पर देखिए बिल्ली जा रही है, क्योंकि आजकल ना कुत्ते बहुत कम हो गए हैं गाँव में हर जगह। तो बिल्लियाँ जो है रोड पर टहलने लगी हैं, अक्सर हमने देखा है। तो यहाँ पर मोटर चला दिया था हमने पहले ही, तो उसको बंद कर दिया और यहाँ पर चाय हमारी बन गई है। और अब देते हैं बच्चों को दूध, क्योंकि बच्चियाँ उठ गई हैं तो उनको दूध भी सुबह सुबह दे देते हैं, पी लेती हैं। तो पहले चाय में अदरक डाल देते हैं, उसके बाद में दूध देंगे। और मैं बाहर से जब तक आई तब तक छोटी वाली बेटी हमारी रोने लगी, क्योंकि कहने लगी मम्मी दूध दो, क्योंकि रात काफ़ी बड़ी होने लगी है अब ठंडियों में, तो इनको लग जाती है भूख। तो दूध सुबह सुबह दे देते हैं। तो छोटी वाली बिटिया अब बाटल में पीती है, बड़ी वाली गिलास से पीने लगी है। उसने खुद बोल दिया मम्मी हमको गिलास में दिया करो दूध, तो उनको दे देंगे गिलास में और इनको दे देंगे बाटल में, क्योंकि ये ना फैला देंगी गिलास वाला दूध छोटी वाली बिटिया, और बड़ी वाली आराम से पी लेती हैं। और इनको ये शिक्षा किसने दी? इनकी अम्मा ने, दादी माँ ने, कि अब तुम बड़ी हो गई, तुम दूधी से दूध मत पिया करो, क्योंकि गांव में हम लोग दूधी ही बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं। तो इसके समझ में बात आ गई और मैं इतने दिनों से इसको समझा रही थी कि बिटिया अब इससे ना पियो, लेकिन नहीं मानती थी। दीदी हम इसी से पिएंगे, लेकिन उन्होंने इसको पता नहीं कैसे समझा दिया। उनकी बातें बहुत मानती है हमारी बड़ी वाली बिटिया, और उन्होंने काफ़ी इसका मतलब किया भी है। छोटे पर उन्हीं के पास रही, क्योंकि हमारी दोनों बेटी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। बड़ी वाली बस 14 महीने की हुई थी तो छोटी वाली हो गई थी बिटिया हमारी, तो वही है 14, 15, 16 महीने की हुई होगी तब तक हो गई थी छोटी वाली बिटिया। तो उन्होंने ही इसका मतलब ज़्यादा किया, पाला पोसा छोटे पर बहुत ज़्यादा किया। और फिर उसके बाद में कुछ परिवार की परिस्थितियाँ बदली तो फिर वही हो गया। फिर नहीं तो पहले तो उन्होंने बहुत किया इसका, और ये भी ना उनकी बात बहुत मानती है हमारी बिटिया, हमसे लड़ जाती है अभी से अपनी अम्मा के लिए। अगर हम कुछ कह दें कि बिटिया ऐसा नहीं, ऐसे है, ये है वो है, तो वो नहीं मानती है मेरी बात, कहती है नहीं अम्मा हमारी बहुत बढ़िया है। तो इसको मैं चिढ़ाती रहती हूँ, अम्मा तुम्हारी अच्छी नहीं है, मैं अच्छी हूँ। तो ये कहती नहीं तुम नहीं, अम्मा अच्छी है। तो इसको लेकर ये बहस करती रहती है हमसे। तो यहाँ पर पानी हमारा गर्म हो गया है, जो कि मैं नहाने के लिए की थी, क्योंकि अब ठंडी बहुत ज़्यादा होने लगी। और ना पहली बार आज मैं स्वेटर पहनी हूँ, सुबह सुबह वैसे नहीं पहनती थी, लेकिन सर्दी जुकाम मेरा कम ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ इस बात को लेकर। कम तो हो गया बट बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो मैं अब थोड़ा सा अपने पर ध्यान देने लगी हूँ। तो गर्म पानी कर लिया नहाने के लिए, और इधर इसको स्वेटर पहना देते हैं। छोटी वाली देखिए अपने कपड़े लेने गई अपने पापा के रूम में, क्योंकि
इसी में रूम में कपड़े रखे हैं सारे। तो वो ना मेरे हाथ से कपड़े पहनती नहीं और ना ही मेरे पसंद के कपड़े उसको पसंद आते हैं, तो वो खुद से पसंद करती है, खुद से पहनती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं फुलवाड़ी में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि कल मैं पानी डालना इसमें भूल गई, तो ये पेड़ मेरे मुरझा गए। तो मैं बड़ा दुख, सुबह सुबह अंधेरे में ही हमने देखा मेरे पेड़ जो है ये पौधा मुरझाए हुए थे। तो हमने कहा पहले इसमें पानी डालेंगे। तो पानी डाल के जस्ट आ गए हैं नल पे, और यहाँ पर 2-4 बर्तन शाम के पड़े हैं, उनको भी धुल लेते हैं। और चलिए सुनिए प्यारा सा म्यूजिक। और उसके बाद में मैं नहा के आ गई हूँ पूजा करने के लिए, जो कि थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं। और ज़्यादा तो मैं विस्तार से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। शिव चालीसा और दुर्गा माँ की चालीसा तो डेली में कर ही लेती हूँ। और धूप जला दी है और चंदन मंदर लगा देते हैं, पैर छू लेते हैं, बस इतना कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि काम इतने ज़्यादा रहते हैं, बच्चे भी छोटे छोटे हैं। और पहले तो मैं बहुत पूजा पाठ किया करती थी, सच में बहुत किया है। और लेकिन क्या करें, हमारी ज़िंदगी में संघर्ष उतना ही ज़्यादा है, उतना ही मैं परेशान हुई हूँ। और यहाँ पर सूर्य भगवान को जल दे दिया है, इनको भी नमस्कार कर लेते हैं, क्योंकि बस थोड़ा थोड़ा ये ऐसे ही कर लेते हैं। हिंदू धर्म में ये सब ज़रूरी है। और यहाँ पर तुलसी माँ को जल चढ़ा देते हैं। और ये ना मिट्टी पड़ी है, आप सभी देख रहे हैं, इसको मैंने मंगवाया क्योंकि तुलसी विवाह का है कल, और इसीलिए मैं यहाँ पर बनाऊंगी गमला। पहले तो मैं बनाने वाली काफ़ी दिनों से थी, लेकिन क्या करें, मिट्टी नहीं हमको मिल पा रही थी। और तो आज मैंने मंगवाई है, तो इसको बनाएंगे कल गमला यहाँ पर तुलसी माँ के पास में, और सजाएंगे, फिर तुलसी विवाह भी करेंगे। वो तो मैं हर बार में करती हूँ, वीडियो भी आप सभी को शेयर करेंगे। उसके बाद मैं जस्ट आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर चाय छान ली है अपने लिए, जो कि मैं पीती जाऊंगी और साथ में सब्जी भी छौंकती जाऊंगी, क्योंकि नहा के आई हूँ, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। और ये अब ठंडी बहुत ज़्यादा ही पड़ने लगी है हमारे इधर। और मेरा तो घर खुला है, आप सभी देखते ही हैं। बंद घरों में इतना ठंड नहीं लगती है सुबह को, लेकिन खुले घर में सीधे हवा लगती है और बहुत ही ठंडी लगती है। और अब ना बहुत ही कष्ट के दिन आ गए हैं, क्योंकि धूप निकलती है तो अच्छा है, धूप नहीं निकलेगी तो बहुत ही कष्ट रहता है। कि खुले घरों में जितनी आराम है उतनी ही तकलीफ़ भी होती है। तो वही है, तो यहाँ पर वही सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ सिंघाड़े की, जो कि आप सभी को पिछले वीडियो में मैंने बताया ही है। रात में छील के रखे थे हमने काट के, तो मैं आसानी से यहाँ पर सुबह बना रही हूँ, क्योंकि बस छीले हुए रखे ही थे। मसाला हमने तैयार कर लिया था, लहसुन प्याज अभी हमने पीस लिया था मिक्सी से। लाइट चल ही रही थी, उधर एक चूल्हे पे रख दिया है हमने दूध, वो भी हमारा गर्म हो रहा, क्योंकि दूध आ गया था। दूध सुबह सुबह जल्दी ही आ जाता है, और शाम को भी दूध आता है 1 लीटर शाम को, 1 लीटर सुबह को, क्योंकि बच्चे भी पीते हैं, इनके पापा भी दवाई खाते हैं बच्ची के, तो दूध तो ज़रूरत ही पड़ता है। और चाय ना इनको कम दूध की पसंद ही नहीं आती है, क्योंकि हमारे ससुराल में मैं जब से आई हूँ तब से यहाँ भैंस 2-2 4-4 रहीं, लेकिन ये समय ना अब सासू माँ मेरी बहुत वीक हो गई, कमज़ोर हो गई, तो उनके बस का कुछ है नहीं, तो हम लोगों का बस का है नहीं ये सब करना। तो ये मतलब दूध घी अब नहीं होता है, तो इन लोगों की आदत पड़ी है ज़्यादा दूध की चाय पीना, तो इन्हें कम दूध की चाय अच्छी नहीं लगती, इसीलिए दूध क्या कहते हैं हम कुछ भी नहीं खाते हैं। मतलब आजकल के सब जेंट्स लोग देखा होगा ड्रिंकिंग करते हैं, कहीं पान पुड़िया सिगरेट जो भी है, लेकिन ये नशा कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है कुछ नहीं करते हैं, नशा कोई भी नहीं करते हैं।
तो इस को मैं बहुत ही खुदकिस्मत मानती हूँ। तो कहते हैं हम दूध वगैरह मतलब ये चीज़ें ऐसी खाने वाली ज़रूर खाएंगे, तो हम कहते हैं चलो मंगा लो, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे मतलब चाय पर वो क्या नाम सॉरी सब्जी बन गई थी और पराठा बना दिए थे, बिटिया के लिए लंच पैक कर दिया था, बच्चों को भेज दिया स्कूल। अब मैं घर से निकल रही हूँ जाने के लिए, क्योंकि मेरा भी टाइम हो गया और टाइम की बड़ी ही पाबंदी है। अब 8:45 पे स्कूल पहुँचना होता, वैसे 9 बज जाता था किसी किसी दिन। तो चलिए बस इतना ही हमारा वीडियो था। आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो हमारा ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।